हमारे आदमी जो भी शुभ कार्य जब हम करते हैं अपने जीवन में, तो उसके लिए मुहूर्त देखना आवश्यक होता है। और ये मुहूर्त तिथियां निर्धारित करती हैं, यानी किस तिथि पे आपको कौन सा कार्य करना चाहिए, चाहे वो गृह प्रवेश का कार्य हो, विवाह का कार्य हो, या जो 16 संस्कार हमारी संस्कृति में बताए गए हैं वो 16 संस्कार हो। आपको यात्रा करना है, आभूषण खरीदना है, यज्ञ हवन आदि कराना है, शिलान्यास कराना है, या सरकारी क्षेत्रों में आपको कोई कार्य करना है। इन सब कार्यों के लिए ज्योतिष शास्त्र में कौन सी तिथि पर क्या कार्य किया जाए जो आपको अपने जीवन में शुभता प्रदान करे और आपके जीवन को सरल बना सके। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि कौन सी तिथि में आपको कौन से कार्य करना शुभ फलदायी होता है और कौन से कार्य आपको करना अशुभ होता है। तो किन कार्यों को आपको करना चाहिए और कौन से कार्यों से आपको बचना चाहिए, तो ये एक विशेष प्रकार की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने के लिए जा रहे हैं। हमारे आदमी ज्योतिष शास्त्र में जब हम मुहूर्त निकालते हैं तो उसमें तिथियों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। और उन तिथियों पर यदि आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो जीवन है वो बड़ा सुखद और सरल हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कौन सी तिथि में हमें कौन से कार्य करना चाहिए और कौन सी तिथि में कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। तो सर्वप्रथम देखते हैं प्रतिपदा तिथि। प्रतिपदा तिथि में विवाह के मुहूर्त अच्छे होते हैं, यानी विवाह इस तिथि में करना शुभ होता है। गृह प्रवेश या गृह निर्माण करना इस तिथि में शुभ माना गया है। किसी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा करना, कोई भी मांगलिक कार्य करना इस तिथि में शुभ माना जाता है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को चंद्रमा बलि माना गया है और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को चंद्रमा जो है वो कमजोर माना जाता है, निर्बल माना जाता है। अतः शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को आपको विवाह, किसी प्रकार का कोई भी 16 संस्कार, गृह प्रवेश, यात्रा, कोई भी व्रत यदि आप करना प्रारंभ करना चाहते हैं, चूना कर्म आदि संस्कार आपको नहीं कराना चाहिए। ये इस तिथि में कराना थोड़ा सा अशुभ माना जाता है। अब चलते हैं द्वितीय तिथि। द्वितीय तिथि में विवाह मुहूर्त, वाहन इत्यादि खरीदना, आभूषण खरीदना, किसी चीज का शिलान्यास करना, राज्य सरकार से संबंधित कोई भी कार्य करना शुभ माने जाते हैं। वास्तु पूजन करना, उपनयन संस्कार आदि करना इस तिथि में शुभ माने गए हैं। लेकिन इस तिथि में तेल लगाना वर्जित है। इस तिथि में तेल मालिश इत्यादि नहीं करना चाहिए। अब चलते तृतीय तिथि। तृतीय तिथि में शिल्प से संबंधित जो भी कार्य, जो शिल्पकार लोग रहते हैं, उनको इस तिथि में यदि वो कार्य प्रारंभ करते हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए काफी शुभ माना गया है। इस तिथि में उपनयन संस्कार कराना भी शुभ माना गया है। इस तिथि में आप वाहन इत्यादि भी खरीद सकते हैं। चूना कर्म संस्कार, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार आदि इस तिथि में करना शुभ माना गया है। चतुर्थी तिथि। इस तिथि में आप बिजली से संबंधित कोई भी कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। घर में बिजली की फिटिंग कराना है, या बिजली संबंधित कोई आपको व्यापार प्रारंभ करना है, या अग्नि से संबंधित कोई कार्य करना, जैसे आपको ईंटे की भट्टी इत्यादि लगाना है, यानी अग्नि से संबंधित कोई भी कार्य करना है, तो इस तिथि में आप प्रारंभ कर सकते हैं। शस्त्र आदि आप खरीदना चाहते हैं, जिन फैक्ट्रियों में शस्त्र इत्यादि बनते हैं, वो इस तिथि को, इस कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। इस तिथि में उनको कार्य प्रारंभ करना शुभ माना गया है। यदि कोई आप शत्रुओं से परेशान है तो इसके लिए आप कोई प्रयोग इस तिथि में प्रारंभ कर सकते हैं। पंचमी तिथि। पंचमी तिथि में हर प्रकार के शुभ कार्य करना शुभ माना गया है। इसमें आप सब प्रकार के 16 संस्कार हैं, विवाह संस्कार है, गृह प्रवेश है, गृह निर्माण आदि है, वाहन खरीदना है,
या आपको ऑपरेशन इत्यादि कराना है, ये सब चीजें इस समय आपके लिए शुभ मानी गई है। कोई भी व्रत आप प्रारंभ करना चाहते हैं, कोई अनुष्ठान इत्यादि आप करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह तिथि बहुत ज्यादा शुभ मानी गई है। इस तिथि को भूल कर भी किसी को पैसा इत्यादि उधार नहीं देना चाहिए। अब चलते षष्ठी तिथि। इस तिथि में युद्ध में आने वाले सभी प्रकार के शस्त्र जो है उनको खरीदना या उनका कार्य प्रारंभ करना बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। शिल्प से संबंधित कोई भी कार्य करना शुभ माना गया है। नए वस्त्र खरीदना भी इस तिथि में शुभ होता है। ऑपरेशन कराना भी शुभ होता है। इस तिथि में पितृकर्म आपको नहीं करना चाहिए, आवागमन नहीं करना चाहिए और कई से संबंधित कार्य आपको करना नहीं चाहिए, ये अशुभ होते हैं। सप्तमी तिथि। इस तिथि में विवाह मुहूर्त शुभ होते हैं। आभूषण आदि खरीदना शुभ होता है। संगीत से संबंधित कार्य यदि आप प्रारंभ करना चाहते हैं, संगीत से संबंधित कोई वाद्य यंत्र यदि आप खरीदना चाहते हैं तो इस तिथि में शुभ माना गया है। नवीन आभूषणों को खरीदना, वधू का गृह प्रवेश, सरकार से संबंधित कोई भी डील इस दिन आप प्रारंभ कर सकते हैं। वास्तु से संबंधित काम, चूड़ाकर्म इत्यादि संस्कार, अन्नप्राशन, उपनयन संस्कार आदि इस तिथि में करना शुभ माना गया है। अश्विनी तिथि। इस तिथि में आप कोई भी लेखन कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। कोई भी आप नॉवल लिखना चाहते हैं या कोई भी आप लेखन कार्य करना चाहते हैं तो इस तिथि को आप यदि प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी। युद्ध में उपयोग आने वाले कार्य इस तिथि में आप प्रारंभ कर सकते हैं। वास्तु से संबंधित कार्य इस तिथि में आप प्रारंभ कर सकते हैं। शिल्प संबंधी कार्य व रत्नों के से संबंधित कार्य इस तिथि में आप प्रारंभ कर सकते हैं, शुभ होता है। अमोद प्रमोद से संबंधित काम, अस्त्र शस्त्र से जुड़े हुए संबंधित काम इस तिथि में करना शुभ माना गया है। नौमी तिथि। नौमी तिथि में आप यदि शिकारी हैं, आप शिकार के शौकीन हैं, तो इस तिथि में आप शिकार करने के लिए जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। शिकारियों के लिए यह तिथि बहुत ज्यादा शुभ मानी गई है। जो लोग जुआ खेलते हैं या शेयर सट्टा बाजार में पैसा लगाते हैं, इस तिथि में यदि वो करते हैं तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। युद्ध से संबंधित कोई शस्त्र आदि निर्माण करना चाहते हैं तो इस तिथि में करना शुभ होता है। यानी जितने भी क्रूर कर्म होते हैं वो यदि इस तिथि में जो भी व्यक्ति प्रारंभ करता है उस तिथि में वो कर्म जो है उसके लिए शुभ माने गए हैं। दसवीं तिथि। दसवीं तिथि में आप कोई भी राज्य सरकार से संबंधित कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं। हाथी घोड़ों से संबंधित कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं। विवाह, संगीत, वस्त्र, आभूषण, ऑपरेशन, वाहन खरीदना व यात्रा से संबंधित कार्य इस तिथि में आप प्रारंभ कर सकते हैं। गृह प्रवेश, वधु प्रवेश, उपनयन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, ये संस्कार भी इस दिन किए जा सकते हैं। इस तिथि में एक संस्कार कराना शुभ माना गया है। एकादशी तिथि। एकादशी तिथि में आप किसी प्रकार के कोई भी अनुष्ठान आदि प्रारंभ कर सकते हैं। धर्म से जुड़े हुए कोई भी कार्य इस दिन आप प्रारंभ कर सकते हैं। कोई भी आप व्रत लेना चाहते हैं, कोई पूजन पाठ इत्यादि करना चाहते हैं, घर में हवन इत्यादि करना चाहते हैं, तो यह कार्य इस तिथि में करना बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। कोई भी उत्सव आप देवताओं का मनाना चाहते हैं तो इस तिथि में निश्चित रूप से आपको पूजा पाठ कराना शुभ होगा। उद्यापन करना, वास्तु से संबंधित कार्य, युद्ध से जुड़े हुए कार्य, शस्त्रों से जुड़े हुए कार्य, शिल्प कला, यज्ञोपवीत, गृह निर्माण आदि का आरंभ इस दिन आप कर सकते हैं। वाहन आप खरीद सकते हैं और इस दिन यात्रा करना भी शुभ माना गया है। द्वादशी तिथि में विवाह इत्यादि करना शुभ माना गया है तथा अन्य शुभ कार्य भी आप इस तिथि में कर सकते हैं। लेकिन इस तिथि में तेल वर्जन, गृह प्रवेश, गृह निर्माण, यात्रा आदि करना वर्जित होता है, उनसे आपको बचना चाहिए। त्रयोदशी तिथि में सेना से जुड़े हुए उपयोगी कार्य आप कर सकते हैं। अस्त्र शस्त्र खरीदना, अस्त्र शस्त्र का जो कंपनी निर्माण करती है वो इस तिथि में प्रारंभ कर सकती है। पताका आदि का निर्माण किया जा सकता है। वास्तु पूजन, राज्य सरकार से संबंधित जुड़े हुए कार्य, संगीत विद्या से जुड़े हुए कार्य किए जा सकते हैं। वाहन इत्यादि खरीदना भी इस तिथि में शुभ होता है। इस तिथि में आपको क्या नहीं करना चाहिए? यात्रा से परहेज करना चाहिए। गृह प्रवेश, गृह निर्माण, नए वस्त्रों को खरीदना, नए आभूषणों को खरीदना, इनसे आपको बचना चाहिए। इस दिन
यज्ञोपवीत भी धारण नहीं करना चाहिए। यदि आपका जनेऊ पुराना हो गया है और उसको यदि आप बदलना चाहते हैं तो इस त्रयोदशी तिथि में उसको नहीं बदलना चाहिए, वर्जित होता है। चतुर्दशी तिथि, इस तिथि में सभी प्रकार के क्रूर व उग्र कर्म जो है वो किए जा सकते हैं, वो शुभ माने जाते हैं। इस तिथि में यात्रा नहीं करना चाहिए। इस तिथि में यात्रा करना अशुभ होता है। इससे जुड़े हुए जो कार्य हैं, युद्ध करना, किसी से लड़ाई झगड़ा में करना, किसी शत्रु को पराजित करना, यानी क्रूर और उग्र स्वभाव के जो कार्य होते हैं वो यदि इस तिथि में किए जाए तो उनसे आपको सफलता प्राप्त होती है। पूर्णिमा तिथि यानी पूर्णमासी, इस तिथि में सिल्क से जुड़े हुए संबंधित कार्य करना शुभ होता है। आभूषणों से संबंधित कार्य, कोई व्यक्ति आभूषणों की दुकान खोलना चाहता है या आप आभूषण इत्यादि खरीदना चाहते हैं, वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं, आमोद प्रमोद से संबंधित कोई कार्य आप करना चाहते हैं तो इस तिथि में आप प्रारंभ कर सकते हैं। इस तिथि में कलश यात्रा, यज्ञ हवन आदि, विवाह, पूजन पाठ इत्यादि घर में कराना, हवन इत्यादि कराना इस तिथि में कराना शुभ होता है। यानी किसी प्रकार के कोई भी मांगलिक कार्य इस तिथि में आप करा सकते हैं। अमावस्या तिथि, इस तिथि में मुख्य रूप से पितरों से जुड़े हुए कर्म किए जाते हैं। पितृ कर्म कराना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तिथि में महादान करना शुभ होता है। उग्र प्रकार के जो कर्म होते हैं उनको करना शुभ होता है। तिथि में किसी प्रकार के कोई भी शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। स्त्री से भी आपको इस दिन संसर्ग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में तिथियों का बड़ा महत्व होता है और इन तिथियों में यदि हम इन कार्यों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कई प्रकार की शुभता आएगी, कई प्रकार की खुशियां आएंगी और आपका जीवन बड़ा सरल हो जाएगा। तो कोई भी शुभ कार्य करते समय इन तिथियों में कौन कौन से हमें कार्य करना है, इस चीज का यदि आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आज इतना ही। अन्य वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ में आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे। आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और हमें आप इसी प्रकार अपना स्नेह और प्यार देते रहें। ओम शांति।